हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे बच्चों के ऐसे कुछ बैड हैबिट्स के बारे में जिस वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। अब हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा बीमार हो या तो फिर उसे कोई भी तकलीफ हो, और जिस वजह से हम बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं। बट हर टाइम हम बच्चों के पीछे पड़े रहे ऐसा नहीं हो सकता है। और जब हम बच्चे को नहीं देखते हैं या तो फिर 2 मिनट के लिए भी हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, तभी बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है और जिस वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे बैड हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके बच्चे को बार बार बीमार कर सकता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये ज़रूर बता दूं कि ये जो बैड हैबिट्स है वो छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में अगर ये बैड हैबिट्स नहीं होंगे तो बच्चे बहुत कम बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे में ये जो बैड हैबिट्स है वो बिल्कुल भी ना रहे। तो सबसे पहले जिस हैबिट के बारे में मैं बात करूंगी वो है हैंड वॉश करना। ये एक छोटी सी बात है, बट यही छोटी सी बात आपके बच्चे को 50% तक कम बीमार कर सकता है। तो इसीलिए आपके बच्चे को हैंड वॉश करने का जो हैबिट है वो ज़रूर सिखाना चाहिए। खास करके बाहर से आने के बाद या तो फिर खेलकूद करने के बाद, बाथरूम यूज़ करने के बाद या खाना खाने से पहले बच्चे को ज़रूर हाथ धुलाना चाहिए। बट ये बात बच्चे को समझाएगा कौन? वो माने तब ना। आप अगर पीछे नहीं पड़े रहेंगे तो आपका बच्चा बिना हाथ धोए ही खाना खा लेगा। तो इसीलिए हमें घर पे रूल बना देना चाहिए कि आपको हैंड वॉश ज़रूर करना है टाइम टू टाइम। खास करके खाना खाने से पहले या बाथरूम यूज़ करने के बाद तो ज़रूर आपको हैंड वॉश करना है। अगर ये रूल आप घर पे बना देंगे और बचपन से ही ये रूल अगर आपका बच्चा फॉलो करेगा तो आपका बच्चा बहुत कम बीमार पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चों में हैंड वॉश करने की आदत ज़रूर डालना चाहिए, जो कि एक बहुत ही हेल्दी हैबिट है जिस वजह से आपका बच्चा कम बीमार पड़ता है। और अगर आपके बच्चे में ये हैबिट नहीं होगा तो आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता रहेगा। सेकेंडली, बच्चों के लिए ना नींद कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे का नींद कंप्लीट नहीं होगा तो उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होगी। रिसर्च में देखा गया है कि जिन बच्चों का नींद कंप्लीट नहीं होता है वो बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का नींद ज़रूर कंप्लीट हो। तो इसीलिए आपके बच्चे के लिए आपको एक गुड स्लीपिंग पैटर्न सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस रूटीन में आपका बच्चा बिल्कुल हैबिचुएटेड हो जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रात तक जगते हैं और फिर सुबह सुबह उन्हें स्कूल जाना होता है तो सुबह सुबह वो उठ भी जाते हैं और पूरा दिन उनका लेथर्जिक जाता है। और ऐसा होने पर धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी पर इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से बच्चे बार बार बीमार भी पड़ते हैं। जिस एज में जितना नींद बच्चे को चाहिए उतना ही नींद कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए एज पेरेंट हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का नींद कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर आपके बच्चे का नींद अच्छे से कंप्लीट होगा तो ही वो कम बीमार पड़ेगा, वो स्वस्थ रहेगा और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। और बच्चों के लिए जितना ज़रूरी है रेस्ट करना या नींद कंप्लीट होना, उतना ही ज़रूरी है उनके लिए एक्टिविटी। मतलब उनके लिए खेल कूद करना, बाहर जाके खेल कूद करना, एक्टिविटी करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा खेल कूद करेगा, एक्टिव रहेगा, तभी उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और वो फिजिकली और मेंटली उसका जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से होगा। बट आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर जाके खेलना जैसे भूल ही गए हैं। उन्हें बाहर जाके खेल कूद करना या एक्टिविटी करने से अच्छा लगता है घर पर बैठ के टीवी देखना या वीडियो गेम खेलना। तो ये जो बैड हैबिट है बच्चों के अंदर, ये ज़रूर आपको सुधारना चाहिए। बच्चे को जितना हो सके उतना बाहर खेलने भेजना चाहिए। वो जितना एक्टिव रहेंगे, जितना एक्टिविटी करेंगे, बाहर जाके जितना खेलकूद करेंगे, उतना ही उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और वो कम बीमार पड़ेंगे। नेक्स्ट, बच्चों के लिए हेल्दी डाइट कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस बारे में अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा पौष्टिक खाना नहीं खाएगा तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होगा और ना ही उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और वो बार बार बीमार पड़ता रहेगा। तो इसीलिए बच्चे के लिए एक हेल्दी डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के खाने में आपको कलरफुल वेजिटेबल्स ऐड करना चाहिए, फ्रूट्स ऐड करना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स जो बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए बच्चे को सीजनल फ्रूट्स खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेजिटेबल्स खिलाना ज़रूरी है, कैल्शियम, फाइबर रिच फूड्स, ये सब कुछ खिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट बच्चों को ना भर भर के आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खिलाना चाहिए, जो कि बच्चों के लिए हेल्दी होता है। बट आजकल बच्चों को ये हेल्दी चीज़ें नहीं खाना होता है। उन्हें पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, चॉकलेट वगैरह ये सब कुछ ज़्यादा पसंद आता है, जिनमें प्रिजर्वेटिव मिला हुआ होता है, कलर मिला हुआ होता है, ये ज़्यादा पसंद आता है बच्चों को। बच्चों में ये जो अनहेल्दी खाने का हैबिट है वो
छुड़ा के बच्चों में हेल्दी खाने का हैबिट लगाना चाहिए, तभी आपका बच्चा कम बीमार पड़ेगा। और कुछ भी उठा के मुंह में डाल देना या तो फिर थंब सकिंग या नेल बाइटिंग, ये बहुत ही बुरी आदत होता है बच्चों में, जो बच्चों को बार बार बीमार करता रहता है। ये जो आदत है वो बच्चों में से ज़रूर छुड़ाना चाहिए, क्योंकि यही आदत बच्चों को बार बार बीमार करता रहता है। मेरी बेटी में भी ये एक बहुत बुरी आदत है कि वो कुछ भी उठा के मुँह में डाल देती है या कुछ भी चीज़ वो च्यू करने लग जाती है, चाहे वो बेड कवर हो या उसकी डॉल की फ्रॉक हो, कुछ भी उठा के वो च्यू करने लगती है। और जिस दिन वो ऐसा करती है उसी दिन वो बीमार पड़ जाती है। तो ये बहुत ही बुरी आदत है जो छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बेटी की ये गंदी आदत जो है वो छूट जाए। और अगर मेरी नज़र के सामने होती है तो मैं हर वक्त उसको टोकती रहती हूँ कि ये मुंह में मत डालो, वो मुंह में मत डालो। बट अगर मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हुआ ना, तो वो कुछ भी उठा के वो मुँह में डाल देती है और बीमार पड़ जाती है। तो ये जो आदतें है वो बच्चों को बार बार बीमार करता रहता है। तो ये आदत ज़रूर छुड़ाना चाहिए, तभी आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। वरना अगर ये आदतें आपके बच्चे के अंदर रहेगा तो वो बार बार बीमार पड़ता रहेगा। और लिप बाइटिंग या लिप लीकिंग भी बहुत बुरी आदत है, जिस वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। और मुझे ये याद है क्योंकि मुझे ये लिप बाइटिंग का बैड हैबिट था, और जिस वजह से मुझे मेरी माँ बहुत ज़्यादा डांटती थी, बार बार टोकती रहती थी। बट बैड हैबिट ना इतनी जल्दी छूटता नहीं है। बट मैंने बहुत कोशिश किया है और मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा है, जिस वजह से लिप बाइटिंग का ये जो बैड हैबिट है मैं उससे छुटकारा पा सकी हूँ। तो ये जो लिप बाइटिंग या लिप लीकिंग का जो बैड हैबिट है वो अगर आपके बच्चे में होगा तो ये आदत भी बच्चे को बार बार बीमार करता रहता है। तो इसलिए ये आदत अगर आपके बच्चे में है तो ये ज़रूर छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एक और बहुत बुरी आदत है नोज़ पीकिंग। मतलब बच्चे बार बार अपने नाक में हाथ देते रहते हैं, नाक में से म्यूकस वगैरह निकालते हैं। अगर म्यूकस ना भी हो तब भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने नाक में उंगली डाल के बैठे रहते हैं, वो उनकी आदत बन चुकी है। और ये बहुत ही बुरी एक आदत है, क्योंकि इसी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। क्योंकि नोज़ पीकिंग के बाद या तो फिर नाक में हाथ डालने के बाद वो अपना हैंड वॉश तो करेंगे नहीं। आप अगर नहीं बताएंगे तो वो हैंड वॉश नहीं करेंगे, और फिर वही हाथ वो अपने मुँह में डाल देंगे या उसी हाथ से वो कोई ना कोई खाना खा लेंगे, और उसके बाद बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये जो नोज़ पीकिंग का आदत है वो भी बहुत बुरी एक आदत है, बहुत गंदी आदत है, जो आपके बच्चे को बार बार बीमार कर सकता है। और बच्चों में एक और बहुत बुरी आदत है जो कि है पानी ना पीने की आदत। और ये बहुत बुरी आदत है। अगर आपके बॉडी को या आपके बच्चे के बॉडी को जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरा नहीं होगा तो आपका बच्चा ऑब्वियसली बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए आपके बच्चे को सफिशिएंट पानी पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसका बॉडी हाइड्रेट रहे। बट बच्चे जो है वो पानी पीना भूल जाते हैं। आप अगर नहीं बोलेंगे तो आपका बच्चा पानी ही नहीं पिएगा। और मेरी बेटी में ये आदत है, मैं आज भी अगर उसको नहीं बोलूँगी तो वो पानी ही नहीं पिएगी पूरे दिन। मतलब उसको प्यास लगती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं उसको नहीं बोलूँगी ना तो वो पानी पीना भूल जाती है। मतलब वो पिएगी ही नहीं पूरा दिन पानी, और मुझे बहुत गुस्सा आता है। बट क्या ही कर सकते हैं, एक ना एक दिन ये जो हैबिट है वो ज़रूर छूट जाएगा और वो सफिशिएंट जो पानी है वो पीने ही लगेगी। बट ये जो पानी ना पीने की आदत है वो बहुत बुरी आदत है, जिस वजह से आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ सकता है। एक और आजकल बहुत ही बुरी आदत है जो बच्चों में देखा जा सकता है, जो कि है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम स्पेंड करना, जो कि बच्चों को मेंटली और फिजिकली बीमार कर रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही है। कहीं ना कहीं हम अपना काम करने के लिए बच्चे को बिजी कर देते हैं फ़ोन या टीवी के साथ, जिस वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। आजकल बच्चे बहुत कम बोलते हैं, या तो फिर बहुत देर में बोलना स्टार्ट करते हैं, या तो फिर बच्चों में अटेंशन प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, या तो फिर आपने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के आंखों में चश्मे लग गए हैं। और ये भी कहीं ना कहीं ज़्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड करने की वजह से ही है। तो ये जो बहुत बुरी आदत है ज़्यादा टीवी या फ़ोन देखने का, ये बच्चे को बार बार बीमार करता रहता है। इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना टीवी या फ़ोन देखे खाना भी नहीं खाना चाहते हैं। तो ये जो गंदी आदतें हैं वो ज़रूर छुड़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो टीवी या फ़ोन देखने की आदत है वो आपके बच्चे को बार बार बीमार करता रहता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। और अंत में मैं जिस हैबिट के बारे में बात करूंगी, जिस बैड हैबिट के बारे में मैं बात करूंगी, वो बच्चों का बैड हैबिट नहीं है, वो एज पेरेंट हमारा बैड हैबिट है। बच्चों के लिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को टाइम टू टाइम वैक्सीन नहीं लगेगा तो आपका बच्चा बीमार पड़ जाएगा। बट आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि हम वैक्सीन चार्ट फॉलो करके वैक्सीन देना भूल जाते हैं, वैक्सीन शेड्यूल भूल जाते हैं, तो जिस वजह से बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा अपना बच्चे का जो वैक्सीन चार्ट है वो आंखों के सामने रखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे का एक भी वैक्सीन स्किप ना हो।
बच्चे को जिस एज में जो वैक्सीन देना चाहिए वो वैक्सीन ज़रूर देना चाहिए, वरना आपका बच्चा बीमार पड़ जाएगा। तो इसीलिए वैक्सीन शेड्यूल स्किप करना या वैक्सीन देना भूल जाना ये बहुत बुरी आदत है जो हमें सुधारना चाहिए, और आपके बच्चे को टाइम टू टाइम ज़रूर वैक्सीन लगाना चाहिए ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। तो बस ये थे कुछ टिप्स। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।